आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे शहर के सैर पर लेकर जाने वाले हैं जिसे पूरी दुनिया ताज नगरी के नाम से भी जानती है। दुनिया में चीन के बाद लेदर का सबसे ज्यादा कारोबार इसी शहर में होता है। इस शहर का पेठा पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है और आज तक कई साम्राज्यों ने इस शहर पर राज किया है और अपनी राजधानी बनाया है। ये दिल्ली के बाद इकलौता ऐसा शहर है जहाँ यूनेस्को की 3 विश्व ऐतिहासिक धरोहर मौजूद है। इस शहर में हर जगह आपको मुगल संस्कृति और भारतीय परंपरा का मिश्रण देखने को मिलेगा और साथ ही हर साल यहाँ कई त्योहार भी आयोजित किए जाते हैं। इतना सब बताने के बाद आप समझ गए होंगे कि हम किस शहर की बात कर रहे हैं। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं भारत का सबसे ऐतिहासिक शहर आगरा की। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं आगरा के एक शानदार सफर पर। सबसे पहले बता दें कि आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित एक बेहद ही खूबसूरत शहर है और आगरा शहर आगरा जिले के अंतर्गत आता है। आगरा शहर की कुल जनसंख्या है 22 लाख के आसपास। ये उत्तर प्रदेश में चौथा और भारत का 23वां सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है। इस शहर में 81% लोग हिंदू हैं, तो वहीं 15% मुसलमान। इसके अलावा जैन, बौद्ध, सिख और ईसाई धर्म को मानने वाले लोग भी इस शहर में रहते हैं और सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। आगरा शहर यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक समय यहाँ से बहने वाली यमुना नदी का पानी इतना ज्यादा साफ हुआ करता था कि इस नदी को ब्लू रिवर के नाम से जाना जाता था। ज्यादातर लोग आगरा को सिर्फ ताजमहल के लिए जानते हैं। ताजमहल तो इस शहर की शान है ही, लेकिन इसके अलावा भी इस शहर में देखने लायक बहुत सारी जगह है और साथ ही यहाँ का खाना भी काफी लाजवाब होता है। आज की इस वीडियो में हम आपको आगरा शहर के बारे में कई ऐसी बातें बताएंगे जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। आगरा का इतिहास हजारों साल पुराना माना जाता है। कहा जाता है कि महाभारत काल से भी पहले से लोग यहाँ पर रह रहे हैं। महाभारत काल में आगरा को अग्रवन और अग्रबाण के नाम से जाना जाता था। इसके बाद कई बार आगरा का नाम बदला गया। एक समय इसे आर्य गृह का नाम भी दिया गया क्योंकि यहाँ पर आर्यों की संख्या काफी ज्यादा थी। इस शहर को आगरा नाम कैसे मिला, इसके बारे में भी कई बातें प्रचलित हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अग्रवन का नाम ही बदलकर बाद में आगरा कर दिया गया था, तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि एक समय पर ये महान तपस्वी ऋषि अंगिरा की तपोभूमि हुआ करती थी और उन्हीं ऋषि के नाम पर इस शहर का नाम आगरा रखा गया। ये भी कहा जाता है कि महाराजा अग्रसेन के नाम पर इस जगह का नाम आगरा रखा गया और आज भी शहर में कई जगह अग्रसेन महाराजा की मूर्ति लगी हुई है। सन 1504 में सिकंदर लोदी ने इस शहर पर कब्जा कर लिया था और 1506 में इसे अपनी राजधानी घोषित किया। सिकंदर लोदी ने इस शहर का नाम बदलकर सिकंदराबाद कर दिया गया। 1526 ईस्वी में सिकंदर लोदी के बेटे इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत में एक युद्ध हुआ जिसमें बाबर की जीत हुई और उसके बाद इस शहर पर मुगलों ने राज करना शुरू कर दिया। अकबर के शासनकाल के दौरान आगरा को अकबराबाद का नाम दे दिया गया, लेकिन आज पूरी दुनिया इसे ताज नगरी के नाम से जानती है। लिटरेसी रेट की बात करें तो आगरा का लिटरेसी रेट 73% के आसपास है। आगरा न सिर्फ उत्तर प्रदेश का बल्कि पूरे भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में अहम योगदान देता है। लैंग्वेज की बात करें तो आगरा में मुख्य रूप से हिंदी भाषा बोली जाती है। हालांकि कुछ लोग ब्रज और उर्दू जैसी भाषाओं का प्रयोग भी आम बोलचाल के दौरान करते हैं। आज के समय में आगरा की कुल जीडीपी $77 बिलियन के करीब पहुंच गई है, जिसमें टूरिज्म इंडस्ट्री का सबसे अहम योगदान है। इसके अलावा आगरा में ही भारत का सबसे बड़ा और विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चमड़े का कारोबार किया जाता है। यहाँ बनने वाले लेदर प्रोडक्ट्स, बैग्स, शूज और जैकेट्स की डिमांड यूरोप और अमेरिका जैसे देशों तक है। साथ ही चांदी का काम भी आगरा में काफी बड़े पैमाने पर किया जाता है। आगरा की एक बड़ी जनसंख्या कृषि पर भी निर्भर है। बाजरा, जौ, गेहूं और कपास का उत्पादन यहाँ प्रमुख रूप से किया जाता है। दोस्तों दिल्ली के बाद आगरा भारत का दूसरा ऐसा शहर है जहाँ 10 से ज्यादा 5 स्टार होटल है। एक रिजॉर्ट के अनुसार साल 2019 में 70 लाख से ज्यादा लोग आगरा शहर घूमने के लिए आए थे और आगरा आने वाले हर शख्स एक बार ताजमहल का दीदार तो जरूर करता है। आपको बता दें कि ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में शुमार है और पूरे भारत में सबसे ज्यादा पर्यटक ताजमहल देखने के लिए आते हैं। न सिर्फ भारत के बल्कि दुनिया के हर कोने से लोग ताज का दीदार करने के लिए आते हैं। आगरा शहर दिल्ली और जयपुर के पास स्थित है और इन तीनों शहरों को मिलाकर टूरिज्म का गोल्डन ट्रायंगल भी बनता है। आपको बता दें कि आगरा शहर अपने हैंडक्राफ्ट और वास्तुकला के लिए विश्व भर में मशहूर है। साथ ही यहाँ पर तेल और लकड़ी का काम भी किया जाता है और संगमरमर के पत्थरों से बनी मूर्तियाँ, टेबल, शॉपीस जैसी चीजें यहाँ से आप खरीद सकते हैं। शॉपिंग के लिए सदर बाजार, किनारी बाजार और राजा की मंडी जैसी जगह आप जा सकते हैं, जहाँ से काफी कम दाम में आप अपने लिए और अपने दोस्तों के लिए ढेर सारी शॉपिंग कर सकते हैं। कि हम सभी जानते हैं कि आगरा एक ऐतिहासिक शहर है। आगरा पर आज तक कई साम्राज्यों और राजवंशों ने शासन किया है। एक समय पर आगरा में हिंदू राजाओं द्वारा शासन किया गया था। इसके बाद लोधी राजवंश ने यहाँ शासन किया और 1526 के बाद मुगल साम्राज्य ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया। मुगल काल के दौरान आगरा में कई ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण कराया गया, जिसमें कई किले और खूबसूरत बगीचे शामिल हैं। कहा जाता है कि मुगल काल के दौरान आगरा की जीडीपी लंदन की जीडीपी से 4 गुना ज्यादा हुआ करती थी। 1526
1626 से लेकर 1639 तक मुगलों ने आगरा पर राज किया और इसके बाद उन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली शिफ्ट कर दी। बाबर के बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब ने आगरा से ही सल्तनत संभाली थी। बीच में कुछ समय के लिए आगरा को अफगानों ने भी अपने कब्जे में ले लिया। मुगलों के बाद जाट राजा सूरजमल ने आगरा पर शासन किया, जिसके बाद मराठाओं ने इस पर हुकूमत की और 19वीं शताब्दी की शुरुआत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने आगरा पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। आगरा शहर बॉलीवुड वालों की सबसे पसंदीदा शूटिंग डेस्टिनी में कई फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है, जिनमें तेवर, यमला पगला दीवाना, यंगिस्तान, मेरे ब्रदर की दुल्हन, परदेश और मुगल आजम जैसी फिल्में शामिल हैं। दोस्तों, आगरा का सेंट जॉन्स कॉलेज 172 साल पुराना कॉलेज है। आगरा में हर साल कई त्योहारों का आयोजन धूमधाम से किया जाता है। उत्तर प्रदेश टूरिज्म विभाग द्वारा फरवरी महीने में ताज महोत्सव का आयोजन हर साल किया जाता है। इस महोत्सव में आगरा का संस्कृति की झलक नजर आती है। कई शिल्पकार अपनी हाथ से बनाई गई वस्तुओं को बेचने के लिए इस मेले में आते हैं। साथ ही कई लाइव परफॉर्मेंसेस, गजल और मुशायरा का आयोजन भी इस दौरान किया जाता है और देश के अलग अलग राज्यों के खाने का स्वाद भी आप इस फेस्टिवल के दौरान ले सकते हैं। आगरा जिले में बटेश्वर नाम की एक जगह है। यहाँ पर भगवान शिव को समर्पित 108 मंदिर है और हर साल यहाँ पर बटेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है। कैलाश मेला और राम बारात जैसे आयोजन भी आगरा में किए जाते हैं। बात करें आगरा के खाने की तो आगरा में हर जगह आपको पेठे की दुकानें जरूर नजर आएंगी। सैकड़ों पंछी पेठे की दुकानें यहाँ मौजूद हैं, लेकिन उनमें से असली पंछी पेठे वाला कौन है ये कोई नहीं जानता। पेठे के बाद बेड़ई को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। इसे आप बेड़मी भी कह सकते हैं और कई जगह पर एक प्रकार की कचौरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। आगरा के पराठे खाने के बाद दिल्ली के पराठे वाली गली का स्वाद भी आप भूल जाएंगे। मुगलई खाने का स्वाद आप आगरा में जामा मस्जिद के आसपास की जगहों पर आसानी से लुत्फ उठा सकते हैं। चलिए अब आपको आगरा के उन जगहों के बारे में बताते हैं जहां आप घूमने के लिए जा सकते हैं। ताजमहल के बारे में तो आज पूरी दुनिया जानती है। इसका निर्माण मुगल साम्राज्य के दौरान शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के लिए कराया था। दुनिया के 7 अजूबों में शुमार ताजमहल को प्यार के निशाने के तौर पर देखा जाता है। ताजमहल दिन में 3 अलग अलग रंगों में नजर आता है। सुबह के समय ये गुलाबी नजर आता है तो दिन की चमकती धूप में इसका रंग सफेद हो जाता है। शाम ढलते समय ये हल्का सुनहरा नजर आता है। ताजमहल बनाने के दौरान 20,000 से ज्यादा मजदूरों ने साथ मिलकर काम किया था और सन 1653 में इससे ये खूबसूरत इमारत बनकर तैयार हुई। ताजमहल के बारे में आज भी कई ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता। अगर आप चाहते हैं तो हम सिर्फ ताजमहल के ऊपर आपके लिए एक अलग वीडियो बना सकते हैं, बस आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ताजमहल के बाद आगरा का किला सबसे प्रसिद्ध टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ पर आपको मुगल वास्तुकला का अद्भुत काम देखने को मिलेगा। आगरा फोर्ट कई राजाओं का घर रहा है। 12वीं शताब्दी के दौरान राजा बादल सिंह ने इस किले का नाम बदलकर बादलगढ़ रखा। समय समय पर कई राजाओं ने इस किले का अपने अनुसार निर्माण भी कराया। आज जो किला आपको देखने को मिलता है उसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से अकबर ने 1573 में कराया था और 1638 तक ये मुगलों का मूल निवास रहा। इसके अलावा जहांगीर महल, खास महल, मुसम्मन बुर्ज और नगीना मस्जिद इस किले के मुख्य आकर्षण है और ये महल यूनेस्को की विश्व ऐतिहासिक धरोहर में भी शामिल है। कहा जाता है कि विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा लंबे समय तक आगरा के किले में ही रखा हुआ था। आगरा किले के बाहर छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति भी लगी हुई है। कई लोग सोचते हैं कि यहाँ पर शिवाजी महाराज की मूर्ति क्यों लगाई गई है। असल में एक बार मुगलों ने शिवाजी महाराज को बंदी बनाकर आगरा किले में कैद कर लिया था, लेकिन अपनी चतुराई और रणनीति के कारण वे यहाँ से निकलने में सफल हो गए और इसीलिए उनके सम्मान में आगरा किले के बाहर ये मूर्ति लगाई गई है। आगरा से ही कुछ किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी को भी यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया हुआ है। इसका निर्माण 1559 में कराया गया। ये भी अपने आप में एक ऐतिहासिक जगह है जहाँ आप बुलंद दरवाजा, दीवाने आम और हिरन मीनार जैसी जगह देखने को मिलेगी। इसके अलावा भी आगरा में घूमने लायक अनेक जगह हैं। इनमें जामा मस्जिद, मेहताब बाग, अकबर का मकबरा, ताज संग्रहालय है, राम बाग और मरियम उज जमानी का मकबरा, ये जगह यहाँ पर शामिल है। अगर आपको नेचर और वाइल्ड लाइफ से प्यार है तो आप बियर रेस्क्यू सेंटर और एलिफेंट रेस्क्यू सेंटर जा सकते हैं। चंबल की सफारी आगरा सिटी से 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ भी आपको कई प्रकार के वन्य जीव देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा आप सुरवरोवर बर्ड सेंचुरी भी जा सकते हैं। आगरा जाने के लिए आप रेल मार्ग या सड़क मार्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि आगरा का अपना एयरपोर्ट भी है, लेकिन केवल कुछ प्रमुख शहरों से ही यहाँ तक सीधी फ्लाइट मौजूद है। आगरा एयरपोर्ट एक सैन्य हवाई अड्डा भी है। जल्द ही इस एयरपोर्ट को दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट के नाम से पहचाना जाएगा। दिल्ली से आगरा जाने वाले एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करके 2 घंटे में आगरा पहुंचा जा सकता है और यहाँ रहने के लिए आपको किफायती दामों से लेकर लग्जरी होटल तक सभी प्रकार की सुविधाएं मिल जाएंगी। तो दोस्तों ये था 7वें अजूबे का शहर आगरा। कैसा लगा बताइए कमेंट्स में। आप में से अगर कोई है आगरा से तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वैसे क्या कभी आपने विजिट की है इस खूबसूरत शहर, और अगर की है तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर जरूर करें।